तो कई बार संत महापुरुषों के सार संदेश और अनमोल वचन हमें समझ में नहीं आते। मैं खुद के लिए भी कह रही हूँ, नहीं आते। लेकिन जब बुद्धि शुद्ध होगी ना, सूक्ष्म होगी, निरपेक्ष होगी, राग द्वेष रहित होगी, तब आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा बापू जी क्या कह रहे हैं। वरना कई लोगों को स्वामी जी की बात नहीं समझ में आती है। इसलिए नहीं आती है कि वो पार ब्रह्म, क्या कहूँ मैं, बापू जी की गति के लिए ऋतंबरा प्रज्ञा, और हम लोग अभ्यासु छोटे मोटे चलने वाले राही, तो कैसे बापू जी की बात हमें समझ में आएगी। इसलिए मेरा निवेदन है, वो समझ में आए या ना आए, जी गुरुदेव, जी स्वामी जी, हाँ बोल के उस रास्ते चल पड़ो। जैसे माँ बाप कहते हैं ये गलत है, तिरस्कार मत करो, हाँ जी गलत है। बापू कह रहे हैं ऐसे कर लो, हाँ जी कर लो, करो। देखिए बहुत आपको, बहुत पीछे पीछे आपको बहुत समझ में आएगी, उस समय नहीं आएगी। पहले लगता था कि आश्रम में कोई प्रवृत्ति नहीं होती थी, शुरुआत में कोई कुछ नहीं होता था, हमारे यहाँ ध्यान भजन होता था, तो काल संध्या करो भजन करो बस होता था। लेकिन धीरे धीरे स्वामी जी ने प्रवृत्ति बढ़ाई। कई साधक बोलते हैं इतनी प्रवृत्ति का अर्थ क्या है, स्वामी जी को क्या मिला, स्वामी जी तो वही परम आनंद में। लेकिन आप और मैं जो आश्रम में आए हैं ना, हम सब की इतनी ऊंची स्थिति नहीं है कि हम आंखें बंद करके श्वासोश्वास जपें और समाधि में लगें। इसीलिए बापू ने ये दैवी कार्य खोले। तो कई बार हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन बड़ा रहस्य समाया होता है। इसलिए जो गुरुदेव आदेश दें कि माला करिए, तो बस नियम को पक्का करके माला कीजिए। सत्संग सुनना है, हाँ जी सुना है। कभी आप लोगों की कोई अलग से गुरुदेव से 2 मिनट बातचीत हुई हो और बापू ने आपको कोई संदेश दिया हो, तो उसे पक्का करके रखिए। बापू ने मुझे योग वशिष्ठ पढ़ने का है। हम लोग अलवर गए थे राजस्थान, तो वहाँ का एक साधक बता रहा था कि वो बापूजी उतर रहे थे सत्संग करके, वो नीचे ही खड़ा था, प्रणाम किया। बस बापूजी ने उसको देखा और कहा कि योग वशिष्ठ और अष्टावक्र पढ़ा कर। कितना अच्छा लगता है। मैं उनके घर गई तो उन्होंने कहा मेरे ये 2 इष्ट ग्रंथ हैं। मैंने कहा आप गृहस्थी हो कि ये दोनों ग्रंथ कैसे पढ़ते हैं, समझ में आता है आपको? कहा बहुत अच्छे से आता है। मैंने कहा कैसे इच्छा हो गई? कहा मैं तो इन ग्रंथों का नाम भी नहीं जानता था। बस बापूजी उतर रहे थे, मुझे देखा और कहा योग वशिष्ठ और अष्टावक्र पढ़ा कर। सोचो क्यों कहा होगा स्वामी जी ने? क्योंकि उस राही की यात्रा वहां पर रुकी हुई थी और वो ज्ञान मार्ग का जिज्ञासु था। बापूजी उसे देखे और परमात्मा का पूर्णा बापूजी के गुरु माध्यम से उसके लिए आज्ञा बनकर आ गए। आज भी वो मुझे बता रहा था मैं 7वीं बार योग वशिष्ठ पढ़ रहा हूँ जयराम जी की। कहता फिर भी पढ़ता रहूंगा, मुझे बापूजी की आज्ञा है। तो सूक्ष्म वचन होते हैं संतों की, गहन होते हैं। आपकी मेरी मति कितनी छोटी। क्या खाने में था? बहुत अच्छा था, आज आलू बनाए थे, कल मटर बनाने वाले हैं। ऐसी मति हमारी कहाँ जाएगी? यहाँ पे क्या बोल रही थी वो? सुनने पूछने जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में हम उलझ रहे हैं और ये उलझन किसी की नहीं है, माया के दाव है।